आपको एक बार फिर से कहेंगे वेलकम और सुबह खैर। और साथ साथ मैं आपसे बात करूंगी कि भाई हमारे यहाँ देखने में ये आता था, पुराने ज़माने की बात कर लें या चलें इस दौर की तो बिल्कुल मैं बात नहीं करने वाली हूँ, करूँगी ज़रूर। लेकिन जो अभी मैं पुराने ज़माने का जिक्र कर रही हूँ तो उसमें ये कि हमारे यहाँ ये होता था, ख़ानदान जो है वो आपस में मिल के रहते थे। चाहे वो आपके चचा हो, ताया हो, खाला हो, फुफियाँ हों, सारी फैमिली जो है एक ही घर में रहती थी, जिसमें सबको फ़ायदा क्या होता था कि सबकी जो औलादें होती थी, चाहे वो बेटे हों या बेटियाँ, वो सब एक साथ जो है परवान चढ़ते थे, तरबियत पाते थे और उनके लिए जो बड़े घर में होते थे आसानी होती थी कि उनकी वो तरबियत बेहतर से बेहतर कर पाते थे। बात करेंगे कि बेटे और बेटियाँ दोनों हमारे घर और हमारे माशरे का फ्यूचर हैं। इन दोनों ही की तरबियत की जानिब खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अक्सर बेटियों की तरबियत से मुतालिक हम देखते हैं बड़ी नसीहतें होती हैं कि बेटियों को कि भाई बाहर नहीं जाना, ये दोस्त नहीं बनाना और इस वक्त घर वापस आ जाना। लेकिन बेटों को जो है हमारे जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी छूट दी जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि उनको रोक टोक हो। इन दोनों पे तो बात नहीं कर रही मैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं बेटियों के हवाले से बात करूँगी कि आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है बहुत बिजी हो गई है, ख़ानदान जो है वो शैटर्ड हो गए हैं, फैमिली जो है वो इंडिविजुअल रह रही है, जिसमें माँ बाप जो हैं वो बच्चों पे उस तरह टाइम और तवज्जो नहीं दे पाते क्योंकि मोबाइल और जो गैजेट्स हैं उन्होंने अपनी सारी तवज्जो हमारी जो है उस पे ले ली है। तो ऐसे में बेटियां जो हैं आज के दौर में उनकी तरबियत कैसे की जाए, उन्हें बाशऊर, ताकतवर और बाइख्तियार कैसे बनाएं, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ महविश ताहिर हैं, लाइफ कोच, इनसे आप मिलते रहते हैं, पहले इनसे मिलते हैं और इन्हें सुबह बखैर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई। और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जो कि हैं इजाज़ बुखारी साहब, रिलेशनशिप कोच हैं वो भी, उनसे ही मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? पहले तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं महविश आपसे कि जिस तरह मैंने कहा कि भाई पहले तो बहुत जुड़ के रहते थे और एक दूसरे का ख्याल किया जाता था, लेकिन आजकल हमारे ही अंदर कुछ ऐसे कमियां आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं या हमारी सोच बदल गई है, वो वैल्यूज़ नहीं रही फैमिलीज़ में, तो क्या कहेंगी? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। वैल्यूज़ हमारी चेंज हो गई हैं और वो चेंज होती रहती हैं। अब से 20-30 साल पहले जो वैल्यूज़ थी, जैसे आपने बात किया कि लड़कियों को तरबियत दी जाती थी, घर लेट नहीं आना, घर से नहीं जाना, तो उस वक्त सिर्फ एक गोल होता था कि आपने अच्छा घर बनाना है, एक औरत ने जाके अच्छा घर बनाना है। आजकल वक्त चेंज हो गया है। अब वैल्यूज़ और गोल्स ये भी है कि औरत ने भी कुछ करना है, उसके अपने भी कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। तो अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गया है और जो बहुत अच्छी बात है। तो उसके हिसाब से लेकिन कुछ घर, कुछ माहौल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं अभी भी, कि अब जो औरत के गोल्स हैं उनको भी मायने दिया जाता है, मीनिंग दी जाती है कि उसकी भी इम्पोर्टेंस है। सही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है ये बताया कि अब औरत के जो गोल्स हैं उसको भी वैल्यू दी जाए और उसको भी जो है रेस किया जाए। इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ, मैं आपसे बात करूँगी इस वक्त कि मुझे ये बताइएगा इजाज़ साहब कि अभी जैसे मैं जानना ये चाह रही हूँ कि आप रिलेशनशिप कोच हैं, तो इससे थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या किस तरह रिलेट करेंगे हम रिलेशंस को, क्या इनमें इतना गैप आ गया है, चाहे वो माँ बेटी का हो, चाहे वो बाप बेटे का हो, चाहे वो आपस में जो चार लोग भी फैमिली में रह रहे हैं, उसमें इतना गैप क्यों है? जी, मैं पहले तो शुक्रगुजार कि आपने मुझे दावत दी। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ यहाँ पर कि जिनसे महफूज रखना है ना बच्चों को, बेटियों को, उनकी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ जिसने महफूज रहना होता है उसकी तरबियत पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और जिससे महफूज रखना होता है उसकी तरबियत पर जोर नहीं दिया जाता। ठीक। और उसके ऊपर अगर हम जोर देंगे तो नताइज मुख्तलिफ निकल कर आएंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, जिससे माविश साहब भी फरमा रही थी, हमें जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है वो आप हैं, मैं हूँ या हमारे नाज़रीन सामीन जो भी हमें सुन या देख रहे हैं, उनके इस बात को समझना है कि ख्वाब औरत के हर दौर में होते थे। राइट। अब ख्वाबों की नौइयत मुख्तलिफ हो गई। जिस तरह खौफ हर दौर में रहता है उसी तरह ख्वाब भी हर दौर में रहता है। तो ये दोनों वक्त के साथ साथ ही बदलते रहते हैं और इसी को हम जनरेशन गैप या बाकी चीज़ें कहते हैं। अब आपको इल्म होगा कि पहले एक 7 साल के बच्चे को एक 22 साल की बाजी के साथ मोहल्ले के घर में भेजा जाता था और वो उसका मुहाफिज होता था, वो 7 बरस का, ये तुम्हारे साथ जाएगा। हालांकि वो मुहाफिज नहीं होता था, वो एक जिम्मेदारी होता था उस बाजी की, कहीं
नाली में न गिर जाए, या कहीं यहाँ से फिसल ना जाए, या कहीं भाग कूद न जाए। और अक्सर वो भारी बुरके समेत उसके पीछे भाग भी रही होती थी, जो वो इतना तंग कर रहा होता रास्ते में। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलती चली गई। अब हुआ ये है कि हम तक बहुत सी चीजें पहुंची तो हैं, लेकिन वो हम उसके लिए तैयार नहीं थे, वो अचानक हमारे ऊपर आन पड़ी। और जब हम उनके लिए तैयार नहीं थे, तो इस वक्त हम लोग एक अजीब से शॉकिंग मोड में हैं। हमें असल में समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या समझने की जरूरत है जी। उससे फिर रिलेशनशिप मुतासिर हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि वो बच्चा जिसको, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर। जी इजाज साहब। अब देखिए, वो बच्चा जिनको हम समझते हैं कि दुनिया उसके हवाले है, वही बच्चा हम दुनिया के हवाले करके बैठे होंगे, और हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया उसके हवाले है। उसके नतीजे क्या निकले कि वो जो जिस दुनिया के हवाले हमने उसको किया है, उस दुनिया की चीजों में वो इस कदर खो गया है कि उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा कि जिनका वो है उनके साथ उसके रिश्तों की नौयत कैसी होनी चाहिए। और आज भी अगर आप समझते हैं कि बेटियों की तरबियत करें, तो वो जो हस्बैंड वाइफ है, जो मैं रिलेशनशिप के हवाले से हमेशा अर्ज करता रहता हूँ, वो अगर आपस में दुरुस्त हैं, तो यकीन कीजिए कि बेटा भी महफूज और उसकी वजह से किसी की बेटी बिल्कुल महफूज। बिल्कुल सही इस बात। तरह वो बेटियां भी महफूज हो जाती हैं। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक बाख्तियार बनाने का ताल्लुक है, तो उस पर आपसे अर्ज करूंगा कि छोटे छोटे फैसले करने दें हम अपने बच्चों को। मसलन मेरी 5 साल, 6 साल, 7 साल की बेटी अगर चाहती है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ, हमें यार पहनने दीजिए उसको, कौन सा को नुकसान हो जाएगा इस फैसले से? उससे कम से कम फैसला तो करना वो सीखेगी ना। उसके लिए मैं अक्सर लोगों को, जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप छोटे छोटे फैसले करवाएं, लेकिन बच्चों को ये कहें कि इसके मुझे 2 रीजंस दे दें, जो कि रीजनेबल होता वही है जिसके पास रीजन होती है। बिल्कुल। तो बचपन से आप उसे जब रीजनिंग की तरफ लेकर जाएंगे, तो वो बाख्तियार तो होगा। अब इख्तियार तो हम सबको मिलेगा, लेकिन उनके इस्तेमाल का हमारे पास सलीका नहीं है, क्योंकि हमारी तरबियत उस नौयत की नहीं। ठीक है इजाज साहब, यहाँ पे मैं महाविश एक बार फिर से आपसे बात करूंगी कि हमने देखा है कि जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन के ख्वाब हैं, उनको रेज़ करना ज़रूरी है, उनको वो इख्तियार मिलना ज़रूरी है। हमें पढ़ी लिखी बेटियां ख़ास तौर पे तो पसंद हैं, लेकिन वो बहुओं के तौर पे पसंद नहीं है। लेकिन चाहिए फिर भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कोई ना कोई किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे मुझे ये बात पूछनी है कि जब हम बच्चियों को बाइख्तियार बनाते हैं, तो उनके अंदर से वो खौफ कैसे निकालें, जिसका आप शुरू में जिक्र करें? अच्छा, जैसे एजाज साहब ने कहा कि जो है छोटे छोटे फैसले खुद बचपन से करने देने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग आती है। हमारे यहाँ ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उनका किसी फैसले में इख्तियार ही नहीं होता, दिया जाता बाज़ घरानों में कि आप नहीं इसमें बोलेंगी। तो उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो वो बचपन से ही बिल्डअप होता है कि आपने अपने कपड़े पसंद किए, आपने अपना स्कूल पसंद किया, खाने में क्या खाना है, गोभी नहीं पसंद आ रही, आपको नहीं खाना, बोल सकें। तो आप जब उनको ये कॉन्फिडेंस देंगे, तो बड़े होते तक जब वो औरत, वो लड़की, वो जब बड़े होते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने फैसले खुद कर सकती हैं, और उनको फैसले करने दें ताकि वो बाइख्तियार हो सकें। इसी को बाइख्तियार कहते हैं। और ये इसका मतलब नहीं है कि वर्किंग लेडी है तो वो बाइख्तियार है। आपको किस तरह मुश्किलात का सामना करना है, किस तरह अपनी आवाज़ बतानी है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए। और जब एक औरत इस तरह से करेगी, वही एक अच्छी आगे माँ बनेगी। पहले होता था कि एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद घर बनाती है, लेकिन अब ये है कि फिजिकल हेल्थ के साथ आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए आपको, जो हम बाइख्तियार की बात करते हैं, ताकि आने वाली नस्ल को भी आप अपने रोल मॉडल से वो सिखा सकें, उसकी वही तरबियत कर सकें कि किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और ज़िंदगी में जाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना होगा, वाक़यात ऐसे होंगे जिसमें आपको ज़रूरत होगी, आप गिरेंगे, उठ के बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये सब चीज़ें बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। अच्छा महाविश, आपने तो ये बात बिल्कुल सही की कि बचपन से सिखानी चाहिए। इधर इजाज़ साहब ने भी ये बात की। इजाज़ साहब, मगर फिर वहीं पे आ जाती है बात कि हमारे यहाँ इस वक्त ओवरऑल आप देखें, जहाँ ख़ास तौर से एशियन कंट्रीज़ में, हमारे अपने पाकिस्तान की मिसाल मैं आपको दूंगी कि हमारे यहाँ 90% जो फ़ैसले, जो इख्तियारात हैं, वो घर के सरबराह पे ही होते हैं। जिस तरह आपने रिलेशनशिप की जब बात की, मियाँ बीवी की बात की, हस्बैंड वाइफ की, तो उस पर हस्बैंड जो है वही फैसले कर रहा होता है, चाहे वो बेटे से मुतालिक हो, चाहे वो बेटी से मुतालिक हो, या फिर वो उसकी बीवी से मुतालिक हो। तो ऐसे में क्या गाइडलाइन आप देंगे? जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए, अगर आपके लब आपके घर में आज़ाद नहीं है ना, तो फिर आप बाहर जाके नारे लगाते रहेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे कि हम बोल के लब आज़ाद है तेरे। घर में लब का आज़ाद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करूँ कि राय का जो इख्तलाफ होता है ना, उसका तो एहतराम होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तर्ज इख्तलाफ राय से होता है। आप जिस तर्ज पर इख्तलाफ करते हैं, उससे जाकर नताइज मुख्तलिफ निकल कर आते हैं।
बाकी जो भी आपने बात की ना बच्चों की, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, चूंकि मैं रिलेशनशिप को देखता हूँ, जी। रिश्ते तो ज्यादातर जनाब औरतों की वजह से ही होते हैं। हम्म। इसमें अक्सर मर्द बाख्तियार होके भी बेख्तियार होते हैं। ये जितना देखना दिखाना करना, नहीं यहाँ कर दे वहां कर दे, वो ये फैसला होता है। लेकिन होता ये कि जिसको सारी जिंदगी दबा के रखा, कोई फैसला नहीं करने दिया, फिर इतना बड़ा फैसला उसके जरिए हो जाता है, फिर बाद में भुगतने को कहीं ना कहीं वो भी तैयार रहती है और वो बाकी भी तैयार रहती है। बिल्कुल। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत, देखिए मैंने एक दौर में, आज को 18-20 बरस पहले कहा था कि मैं प्री मैरिज कोचिंग की जरूरत है, वो कपल्स के लिए। आजकल मैं कहता हूँ संधियों को ज्यादा जरूरत है इस किस्म की कोचिंग की, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं हो पा रहा कि उन्हें निबाह करना कैसे इस नई नस्ल के साथ। सही। क्योंकि इनके पास बहुत से चैलेंज हैं। देखिए मैं आपको एक बात करूं, वो बच्ची जो जिसकी शादी हम कर रहे हैं, वो जो बच्चा, दोनों के इतने चैलेंजेस हैं जो आपके हमारे नहीं थे। उनके पास इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत तरस की आई हुई है जी। तो उसमें आप और हम, और मानू जी मैं आपके तवज्जुह से बात अर्ज करूंगा, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े बैठ के कहते कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। राइट, बिल्कुल। तो मैं उनसे बात अर्ज करता हूँ कि साहब तुम्हें तो बरस हो गए बर्दाश्त करते हुए, तुम कैसे कह सकते हो कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? जो तजर्बाकार हो बर्दाश्त करने में, वो तकाजा करते हैं नौजवान नस्ल से जाकर कि तुम तो नौजवान हो, तुम बर्दाश्त करो। नौजवान से बर्दाश्त नहीं होता, वो तो अभी नया नया उस मामला को देख रहा है। बूढ़ों को, बड़ों को, आपको, हमें, मैं आपको बूढ़ा नहीं कह रहा, आपको हमें इस वक्त ये चीज जो हम बड़े, हमें सीखने की जरूरत है कि हमें किस तरह बर्दाश्त करके बर्दाश्त करना सिखाना है। जब हम ये सिखा पाएंगे तो उसके नतीजे निकलेंगे कि फिर वो बाख्तियार हो के अपने इख्तियार को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे साथ इजाज़ बुखारी साहब भी हैं, महविश भी बैठी हुई हैं, लाइफ कोच हैं, ये रिलेशनशिप कोच हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ हर वो बात करने को तैयार होती हूँ जो मैं समझती हूँ कि मैं बर्दाश्त कर रही होती हूँ या मैं देख रही होती हूँ अपने आसपास के माहौल में। यहाँ पे इन्होंने जब बर्दाश्त की बात की ना, टॉलरेंस की, इस पर आके हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक लेते हैं और थोड़ी सी देर के लिए आपको ब्रेक भी बर्दाश्त करनी होगी। फिर आते हैं वापस, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है कि बेटियों की तरबियत जो है कैसे की जाए, और ख़ास तौर से इस वक्त जो न्यू जनरेशन है उसको जो है किस तरह फैसले और बाख्तियार किस तरह बनाया जाए, किस तरह उनको खुद फैसले करने दिए जाएं। जबकि मेरा ख्याल है कि लगता ये है मुझे कि जो अब जो जनरेशन चल रही है ना, वो अपने फैसले खुद करने में ज़्यादा खुद मुख्तार है। इसका किस हद तक जो है इससे एग्री करेंगी। महाविश हमारे साथ बैठी हुई हैं, हमारे साथ इजाज़ साहब हैं। तो महाविश आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, कितना एग्री करेंगी आप इससे कि आज की जो जनरेशन है वो हमारी बात को उस तरह से तस्लीम करने को तैयार नहीं होती और हमें उनकी बात समझ नहीं आती? बिल्कुल, जनरेशन गैप है। वही बात कि पहले जो चीज़ें थी अब वो माहौल भी नहीं है, वो वक्त भी नहीं है, वो तालीम भी नहीं है। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वो आज बच्चों को 7th ग्रेड में पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे पास इस तरह का एक केस आया था कि एक टीनेजर गर्ल थी और उनके पेरेंट्स उनको अब्रॉड ले जाना चाह रहे थे, लाइक 1 साल के लिए। वहाँ पे वो टीनेजर गर्ल ने डिसीजन लिया कि नहीं, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है और मुझे गैप ईयर नहीं लेना स्टडी से और मुझे वापस आना है, पाकिस्तान आना है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं या कुछ कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि डर ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले। इतना कॉन्फिडेंस हो बच्चियों में, बच्चों में, कि डर ना हो कि बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हम फेस करेंगे। अगर आपको लगता है उस डिसीजन में मेरे लिए ये भलाई है, आपको लगता है, आप सारे प्रोज एंड कॉन्स देखें, मैं बच्चों से कहूँगी, और उसके बाद आप फैसला लें और बच्चों को फैसला लेने दें। वो खुद अपने फैसले से सीखें कि गलत है या सही है और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे। इसी को एक्सपीरियंसेस कहते हैं लाइफ से, इसी से उनकी पर्सनैलिटी शेप अप होती है। हम माँ बाप थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं और हम कहते हैं नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमने दुनिया ज़्यादा देखी है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग की पावर दें। गलत फैसले हैं, सही है, वो तो वक्त बताता है। आपको भी नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। कहते हैं कि जब गलत फैसला अगर कर लिया तो फिर उनको भुगतना भी खुद ही है। जी, इजाज़ साहब हमारे साथ हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। तो अभी आपने खुद ही बात की थी टॉलरेंस की, बर्दाश्त की। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि बर्दाश्त पहले जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें सबसे पहले किस में आनी चाहिए? क्या वो जो घर का सरबराह है बाप,
या फिर माँ से ये चीज़ चलेगी? क्योंकि बर्दाश्त जब तक बड़ों के अंदर नहीं होगी ना, उस वक्त तक छोटों को वो नहीं सिखा सकेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल बजा फरमाया आपने महानूर जी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं हम्म। कि एक है मेरा कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंडिपेंडेंस का। जी जी। जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं सिर्फ वही बर्दाश्त करने का फन जानते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमें जज्बात इसलिए अता हुए हैं कि हमने जिंदगी से लुत्फ लेना है, जज्बाती नहीं होना। हमारा मसला ये है कि हम जज्बात को नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, ये अच्छी खूबसूरत हवाएं ये जज्बात को जाकर मुतासर करती हैं। ये खूबसूरत रंग, खूबसूरत चेहरे, ये सब के सब जज्बात को जाकर मुतासर करते हैं। लेकिन हमने जज्बात से लफ्ज़ जज्बाती लेकर हम अदम बर्दाश्त का सबूत हर मौके देना शुरू कर देते हैं। मैं इसके लिए नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि किसी भी चीज का जवाब देने से पहले 10 से 30 सेकंड का सिर्फ वक्फा ले लें, आपको बर्दाश्त करना आ जाता है। क्योंकि वो 10 से 30 सेकंड का वक्फा ही होता है जिसमें आप तबाही का सबब बनते हैं पहले अपने लिए। मैं इनके लिए कहता हूँ ये जो बर्दाश्त नहीं कर पाते ये खुद खुश होते हैं। ये यानी अपने ऊपर फटे रहते हैं हर वक्त और ये समझते हैं कि मेरा, देखिए अगर एक साहब आकर कहते हैं बेगम साहबा से कि तुम्हें पता है ना मुझे ये बात बुरी लगती है, तो साहब से पूछा जाए क्या आपको पता है कि आपको ये बात बुरी लगती है? और जिस घड़ी आपको पता होगा आपको ये बात बुरी लगती है तो फिर तो ठीक आपको होने की जरूरत है साहब, फिर तो उसे ठीक होने की जरूरत नहीं है। तो जो ठीक करने वाला है जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। सही। बच्चे तो जाहिर है आपका हमारे कहने के मुताबिक चीजें कर लेते हैं, वो चाहे सड़कें करें, चाहे वो दुरुस्त उनको लगे ना लगे, वो आपका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन अगर वो आपको मान के आपका मान रखेंगे ना तो वो बेहतर फैसले करने के रास्ते पे चल रहे होंगे। और अगर वो जबरदस्ती आप उनसे कोई फैसला करवा रहे होंगे, अब तो चैट जीपीटी इतने खूबसूरत फैसले करके आपको दे देता है। मैं अभी आपसे ये बात करने वाली थी, बिल्कुल मैं कहने वाली थी कि आजकल अपने माँ बाप से ज़्यादा चैट जीपीटी पे जो है ट्रस्ट है आज की जो जनरेशन है उसका। फिर आपने जब इमोशंस की बात की तो अभी थोड़े दिन पहले का ही वाक़या है, कोई अभी दूर नहीं गया, टिकटॉकर का कत्ल होना इस तरह से आके, वो इमोशन ही तो था एकदम से। फिर मैं कहीं रिसर्च कर रही होती हूँ महविश, मैं आपको बताऊंगा, और इजाज़ साहब मैं पढ़ रही होती तो ज़्यादातर जो है ना इमोशंस को कहाँ यूज़ किया जा रहा है, अटैचमेंट से, दूसरों से अटैचमेंट, जो आउटसाइडर है उनसे अटैचमेंट। और फिर क्या होता है कि उसमें फिर आपको हमेशा नाकामी ही मिलती है, कोई आपको उससे ना पावर मिलती ना नेगेटिविटी सामने आती है। क्या महविश ऐसे ही है? जब घर में हम बच्चों को आवाज उठाने का नहीं, उनको बोलने का हक ही नहीं देंगे तो फिर वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। मतलब आप बर्दाश्त शो नहीं कर रहे, आप उनको चुप करा देते हैं, जैसे कहा एजाज भाई ने कि जो है वो सड़के जैसे भी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि अटैचमेंट वो कहीं और होगी। अगर आप उनके साथ अपना गैप ना रखें, वो कम्युनिकेशन ओपन रखें तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा और फिर वो आपसे बच्चे शेयर करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं तो गुस्से वाला हूँ, मैं तो सुन नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं है मैं गुस्से वाला, मुझे तो गुस्सा आता है। तो ये हम वही नेगेटिव सेंस में इमोशंस यूज कर रहे हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको पता है और क्या आपको ट्रिगर करता है, तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगती है, तो इस पे गुस्सा आता है, तो आपको उसको दुरुस्त करना चाहिए ताकि खौफ के माहौल में आपके फैमिली मेंबर्स ना रहें, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, जो भी है। आपको पॉज लें, जैसे इजाज भाई ने कहा कि 30 सेकंड का पॉज लें और इमोशंस को अच्छे तरीके से यूज़ करें, तभी ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बिल्डअप होंगी और फियर ख़त्म होगा आपके एक दूसरे के साथ। सही। एजाज साहब, जब हमने बात शुरू की थी तो यहाँ पे मेन फोकस जो किया जा रहा है कि बच्चियों को बाख्तियार बनाना, उनको कहते तो यही है कि बच्चियाँ तो बाख्तियार शुरू से ही हैं। ज़ाहिर बात है एक घर पे मियाँ बीवी जब होते तो बाज़ दफ़ा बीवी जो होती है उनके ही फैसले को ज़्यादा जो है खैर मकदम किया जाता है। इसमें इस चीज़ को भी हम पीछे नहीं रखेंगे महाविश, ऐसा भी है, ये नहीं है कि ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल फ़ैसले नहीं कर पाती हैं। लेकिन ऐसे में जब हालात और हमारे जो ज़माने का तकाजा है हमारी सोसाइटी का, उसमें क्या गाइडलाइन देंगे आप? देखिए, मैं और महाविश जी जो आपसे बार बार एक बात अर्ज कर रहे हैं बचपन की, कि बचपन से इसकी जरूरत है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरत है माँ बाप को। देखिए, आपके हमारे इस प्रोग्राम को नौजवानों को देखने की उतनी जरूरत नहीं है जितना उन लोगों को देखने की जरूरत है जिनके यहाँ ये नौजवान पल रहे हैं, क्योंकि वो समझेंगे तो वो समझा पाएंगे। नौजवान नस्ल आपकी, हम उनसे 4 बातें करेंगे, वो 500 बातें चैट जीपीटी से निकाल के हमारे सामने लेकर आ जाएगा। आज तो साथ इतना परेशान है कि वो एक डेफिनेशन देते हैं, बच्चा कहते हैं साहब गूगल ये कह रहा है, चैट जीपीटी ये कह रहा है, फलाने वो कहा था, फलाने वो कहा था, यहाँ तक कि तारीफें तक बदलना शुरू हो गई इन लोगों के साथ। तो हमें
मैंने पेरेंटिंग के ऊपर अपने यहाँ मेरे वीकली फ्री सेशंस होते हैं, कपल कोचिंग के ऊपर फ्री सेशंस होते हैं, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट। ये जो आपका प्रोग्राम है ये भी अवेयरनेस के लिए बिल्कुल कि लोगों में ये हो कि जिसने ठीक करना है उसका ठीक होना जरूरी है। बिल्कुल उसके लिए आप है, मैं हूँ, कोई है। अगर मैंने कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर लिखा था कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। राइट, तो जबरदस्त। आपको तो अपना होना जरूरी होता है। जब तक आप अपने नहीं होंगे आप किसी के नहीं हो सकते। और ये हस्बैंड वाइफ यकीन कीजिए ये अपने होके भी अपने नहीं होते। इसलिए इनके यहाँ पलने वाले लोग इंतहाई गैर सेहतमंद होते हैं ज़हनी एतबार से। ये खुश होंगे ना, आप देखिए अगर वालिदा कहे अपनी बेटी से कि जिस तरह तुम्हारे बाप के साथ मैंने गुजारा किया मैं जानती हूँ, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे? बेटी के सामने हीरो खत्म हो जाएगा। उसे लगा कि हस्बैंड तो ठीक ही नहीं होता, वो तो ये सोच के घर से निकलेगी। तो हमें इन चीजों को देख कर करने की जरूरत है और यही कर सकते हैं जो आप और हम बैठ के इस वक्त कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एजाज बुखारी साहब हमारे साथ हैं, रिलेशनशिप कोच, और महाविश ताहिर स्टूडियो में मेरे साथ हैं, लाइफ कोच हैं। यहाँ पे मैं यही कहूँगी महाविश आपको भी बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई। और आप सबको यही कहूँगी कि हमारे यहाँ जो है जिस तरह कहा जाता है कि बच्चियाँ जो हैं वो पसंद की शादी नहीं करें, बच्चियाँ जो हैं वो बेटियाँ पढ़ी लिखी जो हैं नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर वो होंगी तो एक थप्पड़ उन्हें पड़ेगा तो वो 2 थप्पड़ जो हैं आगे से रसीद करेंगी और फिर क्या होगा, वो तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदारा अपनी बेटियों से ज़्यादा पहले बेटों की तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि बेटे ने एक अच्छा बाप और अच्छा भाई बन के दिखाना है। और जब भी जो है तमाम माहौल जो है बेहतर से बेहतर होगा, हम ताकि महफूज अपने आप को महसूस करें, है ना महाविश? ऐसे ही है ना। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।